बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम में से हर एक को अल्लाह ताला का फजल, अल्लाह ताला का करम, अल्लाह ताला का रहम चाहिए। हम हर मामले में अल्लाह ताला का फजल चाहते हैं, अल्लाह ताला का करम मांगते हैं और अल्लाह ताला से रहम की दुआएं करते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि अल्लाह ताला अपना फजल, अपना करम, अपना रहम किन बंदों पे करता है? अल्लाह ताला का फजल, करम, उसका रहम हासिल करने के लिए कौन सी राहें इख्तियार करनी पड़ेंगी और किस तरह के अमाल करने पड़ेंगे? क्या हम उस कैटेगरी में फिट बैठते भी हैं कि जिन लोगों पर अल्लाह ताला का रहम और फजल और करम होता रहे? यूं तो अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से बेनियाज है। अल्लाह ताला को न हमारे अमाल की ज़रूरत, न हमारी ज़रूरत। अल्लाह ताला जिसे चाहे नवाज दे और जिसे चाहे महरूम कर दे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इंसानों को राहें दी हैं, इंसानों को इख्तियार दिया है, इंसानों को तमाम मामलात बता दिए हैं कि आपने किस चीज़ के लिए क्या करना है। इसी तरह अल्लाह ताला का फजल, करम और रहम पाने के लिए भी कुछ चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। उनमें जो सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है वो ये है, कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आसमान वाला आप पर रहम करे तो आप जमीन वालों पर रहम करें। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह का फजल, करम आप तक पहुंचे, अल्लाह की रहमत आप पर बरसे, तो आप जमीन वालों पर रहम करना शुरू कर दें। मुआशरे में आप नजर दौड़ाएं तो शायद बहुत ही कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो जमीन वालों पर रहम कर रहे होंगे। हमें तो जहां मौका मिलता है गरीबों का हक मार देते हैं, किसी बेबस फर्द की लाचारगी में इजाफा कर देते हैं। जहां मौका मिलता है अपने हक में किसी नाहक को ले आने का तो हम ले आते हैं। बल्कि यहाँ तक कि हमें किसी चीज का हक हासिल हो और हमें मौका मिले तो हम उसका इतना बेजा इस्तेमाल करते हैं कि हमारा हक भी नाहक बन जाता है। लोगों से निवाला छीन लेते हैं, गरीबों को उनकी गरीबी का एहसास दिला देते हैं, लाचार लोगों की लाचारी में इजाफा कर देते हैं। इसकी ताज़ा मिसालें अभी हालिया बारिशों में होने वाले ताज़ा वाक़ियात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आप ले सकते हैं कि राशन की गाड़ियां आती हैं राशन पहुंचाने के लिए उन लोगों तक जो महरूम हैं, जो सैलाब ज़दगान हैं, जो मुतासरीन हैं, जिन्हें इस चीज़ की अशद ज़रूरत है, जिन्हें ताउन की मदद की सख्त जरूरत है। लेकिन अक्सरियत क्या हो रहा है कि वो गाड़ियां जब रास्तों से गुजर रही होती हैं और सैलाब ज़दगान तक पहुंचने से पहले ऐसे लोगों ने वो राशन समेट कर अपने पास जखीरा कर लिए हैं कि सालों साल अगर वो अपनी दौलत बैठ कर खाएं, उनकी 7 पुश्ते खाएं, तब भी उनकी वो दौलत कम ना पड़े। इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हम रहम तो दूर की बात है कि जो लोग रहम कर रहे हैं हम उनके रास्ते में भी रुकावट बन रहे हैं। जो लोग मदद करने वाले हैं हम तो उनकी भी राहें रोक रहे हैं। जो लोग साथ देने वाले हैं हम तो उनकी भी टांगे खींच रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आसमान वाला आप पर रहम करे तो जमीन वालों पर रहम करना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि आसमान वाले का फजल, उसका करम आपके पास हो, आपके साथ हो, उसका करम आप पर हो, उसका फजल आप पर हो, तो फिर आप जमीन वालों को इंसान समझें और अपनी इंसानियत को जिंदा करें, अपने ज़मीर को जिंदा करें। यकीनन अल्लाह ताला का फजल करम आप पर होता रहेगा। उम्मीद है आज की इस वीडियो के बाद आपको ये जरूर समझ आया होगा कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज हासिल करने के लिए एक राह मौजूद है, एक इख्तियार मौजूद है इंसान के पास। उस राह पर चलते हुए अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए या तो आप अल्लाह का फजल और करम पालेंगे या फिर आप भटके हुए लोगों में शुमार हो जाएंगे। मैं हूं आसिफ अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह के बाद।